Everyone. Today I'm here with a new story named Returning Home from Class 6 Ratnasagar. This is a story about a man who is very adventurous, hardworking, and really enthusiastic. So, let's start the story. But before that, I would like to tell you that this is a story taken from a novel, means a small part has taken from a novel, and the novel name is Young Uncle Comes to Town. And this novel is written by Vandana Singh, a famous writer. So let's start. Young Uncle, the younger brother of the children's father. Uncle means पापा के भाई, राइट तो जो यंग अंकल थे वो बच्चों के पापा के छोटे भाई थे. इज एन एंथुजियास्टिक यंग मैन. ही वॉज वेरी एक्टिव एंड मोटिवेटेड मैन. हिज अनयूजुअल एडवेंचर्स आर ह्यूमरस एंड एंटरटेनिंग. और वो कोई भी काम करते थे वो बहुत एंटरटेनिंग हुआ करता था. कोई भी एडवेंचर मीन्स एडवेंचर, छोटा सा काम को इस तरीके से करो कि वो एक्साइटमेंट जगा दे. दैट इज कॉल्ड एडवेंचर. हेयर ही प्रिपेयर्स टू गो ऑन अ विजिट टू हिज ग्रेट अंकल्स विलेज. और वो अपने बड़े अंकल के यहाँ जाने वाले थे. मीन्स बच्चों के अंकल यंग अंकल और यंग अंकल के अंकल ग्रेट अंकल. तो वो अपने अंकल के यहाँ जाने के लिए सोच रहे थे इस बार. दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम यंग अंकल कम्स टू टाउन. और ये जो स्टोरी है, एक छोटा सा पार्ट जो है वो नोवेल यंग अंकल कम्स टू टाउन, मैंने जैसे बताया, लिया गया है अ चार्मिंग बुक बाय वंदना सिंह. और ये जो बुक है ये वंदना सिंह के द्वारा लिखा गया है. Summer had been washed away by monsoons, and after a month of steady rain, the clouds receded to make way for the cooler season. समर जो है यानी गर्मी धुलने वाली थी यानी जाने वाली थी, और मॉनसून सीज़न आने वाला था. सारे बादल जो घिरे थे वो हट गए थे. टू मेक वे फॉर द कूलर सीजन, और ठंड आने वाली थी. यंग अंकल बिगैन प्लानिंग अनदर ट्रिप, दिस टाइम टू हिज फादर्स विलेज. और इस बार हर साल वो कहीं ना कहीं जाते थे, और इस बार वो प्लान किए कि वो अपने अंकल के यहाँ यानी अपने पापा के विलेज जाएंगे, अपने पापा के गांव जाएंगे. Where he had spent some memorable summers as a school boy. जहाँ पे उन्होंने कुछ यादगार गर्मियाँ बिताई है जब वो स्कूल में थे. हम लोग भी जब गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं, अभी तो कोरोना की वजह से हम लोगों की छुट्टियाँ कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है, बट पहले बच्चे, आप पहले क्यों, आप भी बहुत एक्साइटेड हुआ करते थे, क्योंकि बस ये इस साल हमें इस प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ रहा है. लेकिन इसके पहले तक जब भी हम लोग समर वेकेशंस होने वाले हैं, विंटर वेकेशंस होने वाले हैं, दुर्गा पूजा की छुट्टियां होने वाली है, तो बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं. और क्योंकि समर हॉलीडेज़ थोड़ी लंबी होती है तो प्लान करते हैं हम लोग ट्रिप कि हमारे नानी के यहाँ जाना है, हमें बुआ के यहाँ जाना है, हमें अपने गाँव जाना है, तो चलो कहीं बाहर चलते हैं. तो यहाँ पे यंग अंकल जो है इस बार प्लान किए कि हमें अपने पापा के गाँव जाना है, जहाँ पे उन्होंने गर्मियों की छुट्टियाँ बिताई थी. Most of his family had moved out of ancestral village home, but two of his oldest relatives still lived in the village. क्या होता है, गांव में लोग अपना घर छोड़ के बाहर टाउन में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ होती है, एजुकेशन हो, बैंकिंग हो, मार्केट हो, जॉब किसी को करनी हो. तो इसी तरीके से यंग अंकल का जो विलेज था, वहाँ के जितने भी लोग थे सब बाहर जा चुके थे अपने अपने विलेज को छोड़ के. एंसेस्ट्रल मतलब होता है पूर्वज. तो ये जो पूर्वजों का जो गांव था जहाँ पे इनके लोग रहते थे, तो वहाँ के सारे लोग बाहर जा चुके थे. बस दो ही रिलेटिव जो थे वो यहीं पे थे, यानी उस विलेज में रह रहे थे. दीज वर एंशियंट अंकल एंड हिज वाइफ. और वो दो लोग थे जो, उनका नाम था एंशियंट अंकल और उनकी वाइफ एंशियंट आंटी. और दोनों के नाम तो वो नहीं थे, लेकिन क्योंकि दोनों बूढ़े बूढ़ी हो चुके थे इसीलिए लोग उन्हें एंशियंट मतलब होता है बहुत पुराना, तो एंशियंट अंकल और एंशियंट आंटी बोला करते थे.
एंशियंट अंकल वॉज यंग अंकल्स ग्रेट अंकल, और एंशियंट अंकल जो थे वो यंग अंकल के बड़े अंकल थे. बट मोस्ट पीपल कॉल हिम एंशियंट अंकल बिकॉज ही वॉज वेरी ओल्ड. जैसा मैंने बताया कि लोग उन्हें यंग एंशियंट अंकल इसलिए कहते थे क्योंकि वो बहुत बूढ़े थे. Wherever they go, they mentioned him, they would say. और जहाँ भी वो लोग देखते थे उन्हें, तो सब लोग उन्हें एंशियंट अंकल ही बोलते थे. Oh, ancient uncle! And shake their heads because he often didn't behave like a dignified old man of 88. और जब भी लोग उन्हें एंशियंट अंकल बोलते थे तो ऐसा नहीं कि लोग बोलते ना बुढ़ापे में खड़ूस हो गए, तो वो बिल्कुल वैसे नहीं थे. वो बहुत ही ज़्यादा फन लविंग पर्सन थे. वो जब भी उन्हें कोई एंशियंट अंकल बोलता तो वो बस अपना सर हिलाते थे और हंसते थे. और वो 88 ईयर्स ओल्ड थे, बट फिर भी उनका बिहेवियर बिल्कुल चाइल्डिश, मतलब लोगों के साथ एंजॉय करना, मस्ती करना, उस तरीके का नेचर था उनका. In fact, Sarita's last memory of him during one of his rare visits to their town involved crawling with him on hands and knees under the dining table to scare the dinner guest. एक बार सरिता भी जो थी वो उनके घर पे गई थी और वो बता रही है कि उन्होंने जो एंशियंट अंकल है उन्होंने क्या किया. तो सरिता जब छोटी थी तो वो उसके साथ एंशियंट अंकल के साथ क्या गई, जो डाइनिंग टेबल होता है जहाँ पे हम डिनर करते हैं उसके नीचे जाके दोनों छिप गए और जो भी लोग बैठे थे उन्हें डरा दिया. Ancient uncle had horses and cows and there were plenty of family stories about their exploits. यंग अंकल के पास बहुत सारे गाय घोड़े थे और उनके पास बहुत सारी स्टोरी थी जहाँ पे उन्होंने लोगों के नाक में दम कर दिया था. मीन्स एंशियंट अंकल के पास बहुत सारी चीज़ें थी और उसके साथ साथ उनके पास बहुत सारी स्टोरीज भी थी. The children really wanted to go with young uncle to see the legendary relative, but their mother put her foot down. और बच्चे जो है वो चाह रहे थे कि उन्हें भी इतने एक्साइटेड, इतने फन लविंग पर्सन से मिलना है जो इतनी मस्तियाँ करते हैं. लेकिन क्या हुआ, उनकी मम्मी बीच में आ गई. उसने कहा बिल्कुल भी नहीं जाना. What? Go see ancient uncle without me to keep you all out of mischief. क्यों जाना चाहते हो और मेरे बगैर? क्यों? क्योंकि वहाँ पे तुम शैतानी कर सको तुम लोग सारे लोग मिलके? Certainly not. बिल्कुल भी नहीं जाना है. But young uncle will be there, said रवि. रवि ने बोला यंग अंकल तो रहेंगे हमारे साथ. यंग अंकल प्लस एंशियंट अंकल मीन्स इवन मोर ट्रबल. उनकी मम्मी ने कहा यंग अंकल भी वैसे ही हैं, एंशियंट अंकल भी वैसे ही हैं, और जब दोनों मिलेंगे तो ट्रबल यानी मुसीबत दुगनी हो जाएगी. Dear mother said greenly. और बस छोटी सी स्माइल दे के मस्ती में उसकी मम्मी ने बोला एंशियंट अंकल और यंग अंकल जब दोनों साथ में होंगे तो मुसीबत डबल होने वाली है, इसलिए बिल्कुल भी नहीं. एंड वॉट अबाउट स्कूल? और स्कूल का क्या, स्कूल कौन जाएगा? द चिल्ड्रन वर डिसअपॉइंटेड. और बच्चे जो थे वो उदास हो गए. यंग अंकल रिमाइंडेड दैम दैट द ट्रिप वुड बियर फ्रूट्स इन न्यू स्टोरीज. और यंग अंकल उन्हें बता रहे हैं कि जब मैं ट्रिप पे जाऊंगा तो तुम्हारे लिए बहुत सारी स्टोरीज लेकर आऊँगा, क्योंकि अभी मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ तो कुछ तो मस्ती होने वाली है और मैं तुम लोगों के लिए बहुत सारी स्टोरीज लेके आऊँगा, तुम लोग नहीं जा रहे हो तो. बट वो लोग बिल्कुल भी स्माइल नहीं किए क्योंकि उनका मन था कि वो भी यंग अंकल के साथ एंशियंट अंकल से मिलने जाएं, लेकिन उनकी मम्मा जाने नहीं दी, इसलिए वो लोग बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रहे थे. He told them 3 hair-raising old stories about the demon गोबरमल. अब क्योंकि वो अपसेट थे और यंग अंकल देख रहे थे कि अपसेट है तो इनका मूड कैसे चेंज किया जाए, तो उन्होंने कुछ कुछ स्टोरीज सुनाई गोबरमल की. जब हम छोटे थे या फिर आप भी छोटे हो तो सबके मम्मी पापा एक कैरेक्टर ज़रूर रखते हैं जिसकी वजह से लोग बच्चे को डराते हैं. उसी तरीके से ये गोबरमल कोई था नहीं, बस एक कैरेक्टर, इमेजिनेटिव कैरेक्टर बना दिया गया था जिससे लोगों को डराया जा सके. दूध पी लो नहीं तो गोबरमल आ जाएगा, जल्दी सो जाओ नहीं तो गोबरमल आ जाएगा. विच चीयर्ड देम अप ओनली अ लिटिल. और यंग अंकल ने गोबरमल की स्टोरी तो सुनाई तो वो बस थोड़ा सा स्माइल किए, थोड़ा सा उनका मूड ठीक हुआ, लेकिन बिल्कुल भी नहीं.
This was surprising because the Gobarmal stories were part of the family tradition and the children loved being terrified by them. जैसा मैंने बताया, ये ट्रेडिशन से चलता आ रहा था, बहुत पहले से ही चलता आ रहा था कि गोबरमल कोई है और बच्चे को उससे डराना है, और बच्चे डरते भी थे बस नाम से ही. What long faces! Young uncle said finally, all right, never mind Gobarmal and his 7 eyes. और फिर यंग अंकल ने बोला, ऐसे मुंह लटका के बैठे हो, अच्छा कोई बात नहीं, फिर हम लोग बाद में गोबरमल की और स्टोरीज सुन लेंगे. टेल मी व्हाट यू वांट फ्रॉम द विलेज. अब ये बताओ कि तुम्हें गांव से क्या क्या चाहिए अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल फाइन क्रॉप ऑफ टॉल टेल्स. टेल्स मतलब होता है स्टोरीज. मैं स्टोरीज तो लेकर आने ही वाला हूँ एंशियंट अंकल, और हम जो भी करेंगे, लेकिन उसके अलावा तुम लोगों को क्या क्या चाहिए मुझे बता दो, एंड आई विल बी श्योर टू ब्रिंग इट फॉर यू, और मैं तुम्हारे लिए वो सब ज़रूर लेके आऊँगा. द टू ओल्डर चिल्ड्रन लुक्ड हैप्पियर. और ये सुन के, क्योंकि एक्साइटमेंट बढ़ जाती है जब आपके लिए कोई कुछ लेके आने वाला होता है, कोई आपको गिफ्ट देने वाला होता है, तो दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए, एक्साइटेड हो गए कि गिफ्ट आने वाले हैं. They decided they wanted mangoes more than anything because the village mangoes were the best in the known universe. उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मुझे बहुत सारे आम चाहिए और सिर्फ विलेज वाले ही आम चाहिए. क्या होता है, जब हम डायरेक्ट पेड़ से तोड़ के आम खाते हैं तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, और जब पेड़ से तोड़ के उसे कोई केमिकल दे के पकाया जाता है, राइप किया जाता है, ठीक है, तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है. तो बच्चों ने कहा कि नहीं, गांव के जो आम हैं वो पूरे वर्ल्ड के बेस्ट आम होते हैं, उनका टेस्ट बहुत ही सुपर्ब होता है, पूरे यूनिवर्स में वैसा आम नहीं मिलता, मुझे ऐसा लगता है. They knew only in special groups near the village, and they were large, golden, lascivious, ambrosial, enough to inspire poetry in the most prosaic soul. और अब बोला जा रहा है बच्चे की, मतलब इतना टेस्टी आम, इतना ज़्यादा कि बोरिंग आदमी भी एक्साइटेड हो जाए खाने को. मतलब अगर कोई बोरिंग भी है तो वो भी खा के उसे भी फीलिंग आए कि कितना टेस्टी आम है. बट द बेबी बीइंग मोर एम्बिशियस देन द हर सिबलिंग्स वॉजंट सेटिस्फाइड विथ मेयर फ्रूट. लेकिन जो सबसे छोटी लड़की थी, जो तीनों भाई बहन में जो सबसे छोटी थी, वो बिल्कुल भी नहीं मानी, बोली ना बस मैंगोज, बिल्कुल भी नहीं. सी फ्राउंड एंड पॉन्डर्ड. और फिर वो बैठ के सोचने लगी कि मुझे क्या मंगवाना चाहिए. द नेक्स्ट डे यंग अंकल्स फ्रेंड यूसुफ केम टू विजिट. और फिर दूसरे दिन जो है, यंग अंकल के एक फ्रेंड थे जिनका नाम था यूसुफ, उनसे मिलने के लिए आए. ही वॉज अ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हु कुड मेक द मोस्ट अमेजिंग एनिमल्स नॉइजेज. और वो एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट मतलब होता है कि एक जगह बनाई जाती है, नेचुरली हो या फिर मैनमेड हो, उसे इस तरीके से बनाया जाता है कि वहाँ पे एनिमल्स रहें, फॉरेस्ट के लुक में बहुत सारे प्लांट्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है. तो ये लोग उस तरीके के बना के उसको रखते हैं ताकि जो भी एंडेंजर्ड मतलब होता है जिनकी स्पीसीज, प्रजाति ख़त्म होने वाली है, उसे बचा के रखा जाए ताकि आगे चल के वो बढ़ सके. ये नहीं कि एक्सटिंक्ट कर जाए. एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त, जैसे डायनासोर हो गया, डोडोज हो गए, तो ये सब क्या है, आज हमें देखने को नहीं मिलते. तो बस उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती है, और उनके जो देख रेख करते हैं उन्हें हम लोग वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट बोलते हैं. वी कुड मेक द मोस्ट अमेजिंग एनिमल्स नॉइज. और वो जो यंग अंकल के फ्रेंड थे जो यूसुफ, वो अलग अलग जानवर की आवाज़ बहुत अच्छे से निकालते थे. एंड ही ऑलवेज लाइक टू एंटरटेन द चिल्ड्रन. और उन्हें बच्चों के साथ एंटरटेनमेंट करना, उन्हें मस्ती करवाना बहुत ज़्यादा पसंद था. द टाइम वी बॉट देम अ पिक्चर बुक फुल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स. और यूसुफ जो थे वो बच्चों के लिए एक किताब लाए थे जिसमें बहुत सारे एनिमल्स के पिक्चर दिए हुए थे. आई एम वेरी वरीड अबाउट द नीलमगिरी नेशनल सेंचुरी, ही सेड. और फिर उन्होंने, यूसुफ ने यंग अंकल से डिस्कस किया कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ नीलमगिरी नेशनल सेंचुरी बताया अभी, जहाँ पे एनिमल्स को, एंडेंजर्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है ताकि उनकी जो स्पीसीज़ है वो एक्सटिंक्ट ना करे. इट इज़ अ स्मॉल प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, वन ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द इंडियन टाइगर. यूसुफ जो है डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक आखिरी टाइगर का रिजॉर्ट बचा है
जहाँ पे टाइगर्स रह रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है. But each forest ranger I appoint to look after it leaves after a week or so and will not tell me why. तो यूसुफ ने बताया कि मैं जितने भी फॉरेस्ट रेंजर्स को यानी देखभाल करने के लिए जितने भी लोग को रखता हूँ सब भाग जा रहे हैं मुझे बिना इन्फॉर्म किए हुए. मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है. मैं बिल्कुल परेशान हो गया हूँ. कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो करें. मैं रखता हूँ और कुछ ही दिन में ये लोग निकल के चले जा रहे हैं बिना मुझे बताए हुए. अब मैं कहाँ से इतने सारे फॉरेस्ट रेंजर्स लेके आऊँ जो देखभाल कर सके इस नेशनल सेंचुरी की. तो ये डिस्कशन यूसुफ और यंग अंकल कर रहे थे. I don't know what the trouble is and unfortunately I don't have time to visit नीलमगिरी. और ऐसा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है और मेरे पास समय भी नहीं है कि मैं नीलमगिरी जा सकूँ. But listen, it's not too far from your village. Could you look into it for me, my friend? और फिर यूसुफ ने यंग अंकल को कहा कि तुम तो गांव जा रहे हो और तुम्हारे गांव से जो नेशनल सेंचुरी है वो ज़्यादा दूर भी नहीं है. क्या तुम मेरे लिए वहाँ जाके देख लोगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. यंग अंकल एंथुजियास्टिकली अग्रीड. मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये बहुत हार्ड वर्किंग भी हैं और कोई भी काम की में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं करने के लिए कुछ भी नया काम करना हो. तो यंग अंकल बिल्कुल तुरंत हाँ बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं चला जाऊँगा. Later, when he was showing the baby the animal book, she pointed at a picture of a tiger reposing royalty in a forest clearing. और जब यंग अंकल जो है वो छोटी सी बच्ची को वो बुक दिखा रहे थे एनिमल्स को दिखा रहे थे तो वो छोटी बच्ची ने पॉइंट आउट किया एक एनिमल को एक टाइगर को. उसमें एक टाइगर का फोटो बना था और बिल्कुल भी राजा महाराजा के तरह उसने पोज दे रखा था उसमें और पूरा फॉरेस्ट का पिक्चर दिया हुआ था और उसी में वो टाइगर था. तो उस बेबी ने जो छोटी बच्ची थी उसने पॉइंट आउट किया कि ये उसने बोला दे सी सेड इम्पेरियसली और उसने बोला ये चाहिए ये हम लोग कैसे बोलते हैं ये वाला चाहिए. आप टॉयज़ है मम्मा ने बोला ये वाला ले लो तो नहीं ये चाहिए. तो उसने भी कमांडिंग टोन में बोला मुझे ये चाहिए. आई कांट ब्रिंग यू अ होल टाइगर. अब उसने बोला यंग अंकल ने ये चाहिए लेकिन मैं पूरा टाइगर तो तुम्हारे लिए नहीं ला सकता. दे वोंट अलाउ हिम ऑन द बस. और जो बस का ड्राइवर है वो भी टाइगर को बैठने नहीं देगा कि ले जाओ तुम टाइगर को अपने साथ क्योंकि उसमें और भी पैसेंजर्स तो होते हैं. द बेबी पॉइंटेड एट द टाइगर्स टेल. ठीक है आप टाइगर नहीं लाओगे तो टाइगर का पूंछ लेके आओ. उसने फिर टाइगर की पूंछ के ऊपर किया दे ये चाहिए. दे सी सेड विथ अ मैग्नीशियम एयर. और फिर आराम से उसने बोला ठीक है तो आप मुझे टाइगर का टेल ला के दो. आई कांट ब्रिंग यू अ टाइगर्स टेल आइदर यंग अंकल सेड. यंग अंकल ने बोला मैं तुम्हारे लिए टाइगर का पूंछ भी नहीं ला सकता. द टाइगर माइट ऑब्जेक्ट. टाइगर को परेशानी होगी ना अगर मैं उसका पूंछ उठा के लेके आऊँ तो. द बेबी लुक्ड इम्पेशेंट देन शी पॉइंटेड टू द वेरी टिप ऑफ द टाइगर्स टेल. अब जो बेबी थी वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट थी कि अब क्या करे टाइगर बोल रहे हैं नहीं ला के दे रहे हैं टाइगर का पूंछ भी नहीं ला के दे रहे हैं. तो फिर उसने क्या कहा टाइगर के टेल के एकदम एंड पॉइंट पे ये चाहिए यानी टाइगर के पूंछ की बाल चाहिए. बच्ची के डिमांड्स तो देखो कहीं कि किसी दिन मुझे चांद भी ला के दे दो. टाइगर का पूंछ के बाल टाइगर खा ना जाए किसी को. अ हेयर फ्रॉम द टिप ऑफ द टाइगर्स टेल. वेल आई विल ट्राई माई बेस्ट. उसने बोला ठीक है मैं ये ट्राई कर लूँगा शायद पूंछ मुझे उसके बाल कहीं गिरे हुए मिल जाए या फिर टाइगर मुझे एक बाल दे दे. प्रॉमिस्ड यंग अंकल. यंग अंकल ने प्रॉमिस कर लिया. ही डिडंट नो हाउ ही वॉज गोइंग टू डू इट. उन्हें नहीं पता था कि वो ऐसा कैसे करेंगे स्पेशली इफ़ द हेयर वॉज स्टिल अटैच टू द टाइगर. गिरा हुआ बाल मिला तो सही है लेकिन अगर टाइगर के पूंछ से ही अटैच हुआ वो बाल तो वो कैसे लाएंगे. अब यंग अंकल सोच में पड़ गए. बट अ प्रॉमिस वॉज अ प्रॉमिस. लेकिन उन्होंने तो प्रॉमिस कर दिया था और प्रॉमिस जो होता है वो प्रॉमिस होता है उसे पूरा तो करना है. So 2 days later, young uncle waved goodbye to his brother and sister-in-law and the 3 children and took a rickshaw to the bus stand. और फिर
2 दिन के बाद यंग अंकल अपने भाई, अपनी भाभी और तीनों बच्चों को बाय बोल के रिक्शा में चले गए। अब आप बताओ कि क्या यंग अंकल अपना प्रॉमिस पूरा कर पाएंगे? क्या वो टाइगर का टेल ला पाएंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंगोज़ लाना तो इजी है, लेकिन टाइगर के पूंछ के बाल इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड टू ब्रिंग। सो दिस वॉज द मेन एक्साइटमेंट ऑफ द स्टोरी कि एक बच्ची ने डिमांड भी किया तो क्या, तो टाइगर के पूंछ के बाल। वो उसे रखेगी कहाँ और वो बाल लेके करेगी क्या? So this is the end of the story. Hope you have enjoyed the story. Bye everyone.